डी.एड.के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बने और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एड.के एकेडमी। बात करेंगे आज हम मध्य प्रदेश के संभाग और जिलों के पार्ट 6 की, और आज बात करने वाले हैं मेरा गृह संभाग भोपाल संभाग की। चलिए ये देखिए, पूरी की पूरी सीरीज़ जो है इसे काफ़ी 2 से 3 बल्कि मैं कहूँगा 4-5 तक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है संभाग और जिलों से, क्योंकि इसमें सारे फैक्टों को हमने कवर किया है। फैक्ट्स बहुत सारे इसके अंदर कवर किए, तो बहुत ध्यान से इस सीरीज़ को आप देखें। यदि इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ की। देखिए जो MPPSC 2017 होने वाली है उसके लिए मात्र 1 महीना शेष बचा है और 10 टेस्ट इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक टेस्ट 49 रुपीज़ का है और 399 रुपीज़ में पूरी टेस्ट सीरीज़ है। यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की तो इस टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे टेस्ट आप कभी भी देख पाएंगे, कभी भी दे पाएंगे, और एक टेस्ट को 1 से ज़्यादा बार भी आप दे सकते हैं, कोई ऐसा बंधन नहीं है। साथ में आपकी जो ऑल MP रैंक होगी वो भी उसमें शो होगी कि आपकी रैंक क्या है, तो बहुत फ़ायदा इससे आपको मिलने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल संभाग की। तो भोपाल संभाग के अंदर जो ज़िले शामिल हैं, तो एक तो भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़, कुल ये 5 ज़िले इसके अंदर शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल ज़िले की। देखिए जो भोपाल बसाया गया है वो राजा भोज के द्वारा बसाया गया है और इसका पहले नाम जो था भोजपाल था, और ये जो भोजपाल था अब इसका अपभ्रंश होकर भोपाल हो गया है। ये भोपाल जो बसा है, देखिए ये एक परीक्षा में प्रश्न आया था, संभवतः 2003 या उसके आसपास MPPSC में प्रश्न आया था कि जो भोपाल है वो कितनी पहाड़ियों पर बसा है, और उसका आंसर था 7 पहाड़ियों पर। लेकिन मैं आपको 6 पहाड़ियों के नाम यहाँ पर बता रहा हूँ। एक है श्यामला हिल्स, दूसरी अरेरा हिल्स, तीसरी कटारा हिल्स, चौथी दानेश हिल्स, 5वीं बंटी हिल्स और 6वीं जो है ईदगाह हिल्स। ये 6 पहाड़ियों के नाम तो मुझे भी मिल गए, 7वीं पहाड़ी का नहीं मिला, हो सकता है एक पहाड़ी और हो। तो ये 6 पहाड़ियाँ तो है, तो सही आंसर उसका समय 7 पहाड़ियाँ दिया हुआ था। इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 झील है, बड़ी झील और छोटी झील, और काफ़ी सुंदर इस शहर को वो बना देती हैं। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क था वो भोपाल में स्थापित किया गया। प्रदेश का पहला मॉडल यानी आदर्श ब्लड बैंक जो था वो भोपाल के हमीदिया चिकित्सालय में है, और काफ़ी शानदार ये चिकित्सालय में ये ब्लड बैंक बना हुआ है। और 2 बार तो मैं खुद यहाँ पर ब्लड डोनेट करके आया हूँ, तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर हैं। 26 जनवरी 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया था। उससे पहले 26 जनवरी 1972 से पहले जो भोपाल था वो सीहोर जिले की एक तहसील थी, लेकिन साथ साथ प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। 26 जनवरी 1972 को ही एक और, माफ़ कीजिएगा, 26 नवंबर 1972, ये 26 जनवरी नहीं है, 26 नवंबर 1972 है। और उसी दिन जो था राजनांदगांव को भी जिला बनाया गया था। तो ये प्रश्न संभवतः पूछा जा सकता है। राजनांदगांव, आजकल ये राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ में है। प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये 885 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी भोपाल की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। 1 प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक व्यक्ति जो रहते हैं भोपाल ज़िले के अंदर रहते हैं। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, मतलब सबसे ज़्यादा जो नगर के अंदर जनसंख्या रहती है वो भी इसी ज़िले के अंदर है।
बात कर लेते हैं इसकी और इम्पोर्टेंट चीज़ों की। तो प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जैसे आपको पहले ही बता दिए, तो ये बात तो हमारी हो गई। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है, जहाँ तक मुझे पता है ये शायद विश्व का सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है या शहर है, जहाँ एक ही शहर के अंदर इतने ज़्यादा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय BU के नाम से जिसे जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। तो ये 6 विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित हैं। साथ में 2 समकक्ष विश्वविद्यालय, मतलब विश्वविद्यालय का इनको दर्जा प्राप्त है, विश्वविद्यालय नहीं है। ये है MIT, ये जो है MIT जो है ये है, और एक सरोजिनी नायडू महाविद्यालय भोपाल। ये 2 जो है इसके MIT जो है वो समकक्ष विश्वविद्यालय हैं। बात करते हैं भोपाल ज़िले के अंदर प्रमुख शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों की, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है तो बहुत सारे शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर है। कौन कौन से हैं? भारतीय वन प्रबंध संस्थान देश और एशिया का ये पहला संस्थान है जो भोपाल के अंदर है। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला है यहाँ पर। भारतीय होटल प्रबंध संस्थान है। RCPV नारोन्हा प्रशासनिक एकेडमी जहाँ है यहाँ पर, जहाँ पर कि जो सिलेक्ट होते हैं स्टेट PSC वगैरह से, उनको फिर यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। कृषि प्रशिक्षण प्रयोगशाला नवी बाग के अंदर है भोपाल में। उन्नत सांड प्रजनन केंद्र है भदभदा भोपाल में। देश का पहला आपदा प्रबंध संस्थान है भोपाल के अंदर। और AIIMS यानी कि एम्स जो है उसकी स्थापना 20 जनवरी 2003 से यहाँ पर ये प्रारंभ किया गया था, वर्तमान में ये काम कर रहा है। अगले की बात करें भोपाल ज़िले के अंदर, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, और ये बहुत शानदार जगह है, देखने लायक है। यदि आप एक अभी नहीं गए तो एक बार यहाँ जरूर जाके देखें। भारत भवन सांस्कृतिक भवन है। इंदिरा गांधी विधान भवन है। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि और विधायी प्रशिक्षण संस्थान है। टेक्निकल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है भोपाल के अंदर। जेल अनुसंधान प्रशिक्षणशाला है भोपाल में ही। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र है भोपाल के अंदर। पुलिस जवान प्रशिक्षण केंद्र है भोपाल में। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लेबोरेटरी जो हटाई खेड़ा के अंदर है भोपाल के अंदर। मध्य प्रदेश जनजातीय शोध विकास संस्थान है भोपाल में। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केंद्र है गोरागांव के अंदर भोपाल के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ के प्रमुख संस्थान थे। बात करें यहाँ के संग्रहालयों की, तो देखो संग्रहालयों में दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय यहाँ पर है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय है। बिरला म्यूजियम है। माधवराज एक्सप्रेस पत्रकारिता संग्रहालय है। राज्य संग्रहालय जो मध्य प्रदेश का है वो यहीं पर है। दूरसंचार संग्रहालय है और जनजातीय कला संग्रहालय है। वहीं पर्यटन की दृष्टि से बात करें इस जिले के अंदर, तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा यहाँ पर है, संगमरमर का मकबरा बना हुआ है। वन विहार है जो एक शहर के अंदर स्थित है और काफ़ी छोटा सा ये जगह है। गोहर महल और ताजमहल यहाँ देखने लायक है। शौकत महल है। बड़ी झील है। प्रदेश का पहला सर्प उद्यान है। सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भी है और सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है, ये भी यहीं पर है। आकार गुड़िया घर है। इस्लाम नगर का किला देखने लायक है। कमला पार्क और मछली घर, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है जो कि देखने लायक है। इसके अलावा जो चार्ल्स कोरिया थे वो भोपाल के अंदर स्थित इन जगहों के भी वास्तुकार रहे हैं, आर्किटेक्ट हैं। किस किस के? भारत भवन के आर्किटेक्ट रहे हैं। इंदिरा गांधी भवन के आर्किटेक्ट रहे हैं। पर्यावास भवन के आर्किटेक्ट रहे हैं। IIFM का जो भवन है उसके आर्किटेक्ट रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भोपाल के आर्किटेक्ट ये रहे हैं। तो इन सब का आर्किटेक्चर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और चार्ल्स कोरिया के लिए कि पूछा गया है, भारत भवन का विशेषकर पूछा ही गया है। उद्योग की बात करें तो यहाँ तो BHEL यानी कि भेल है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। मेदा मिल है और रेलवे कोच फैक्ट्री है निशातपुरा में। ये यहाँ के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं मेरे गृह जिले की, तो वो है सीहोर जिला। सीहोर जिला जो है सलकनपुर का देवी मंदिर जो है, सलकनपुर की देवी का जो मंदिर है वहाँ का मेला प्रसिद्ध है और यहाँ पर बिजासन देवी हैं सलकनपुर के अंदर। लघु वनोपज संघ के द्वारा यहाँ जड़ी बूटी और आंवले से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं जो कि रेहटी के अंदर तैयार किए जाते हैं। आष्टा तहसील से जो है पार्वती नदी निकलती है और पान गुराड़िया जो है बुधनी के अंदर, यहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बुधनी के
मानाखेड़ी करके एक जगह है, वहाँ पर रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। भोपाल शुगर मिल्स सीहोर के अंदर है, जिसे बीएसआई के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ अब कागज़ों में ही है, क्योंकि ओरिजिनली में काफ़ी समय से ये पूरी तरह से बंद पड़ी और खंडर हो चुकी है। कागज़ों में ज़रूर आप देखेंगे, एमपी की कोई सी बुक उठा के देख लीजिए तो उसमें आपको भोपाल शुगर मिल और शुगर मिल के बारे में काफ़ी कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ कंडीशन कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से खंडार ये पड़ी है। देश का पहला आवासीय खेलकूद विश्वविद्यालय जो माफ़ कीजिएगा आवासीय खेलकूद विद्यालय जो है वो सीहोर के अंदर ही है। कोलार नदी का उद्गम यहीं से होता है और कोलार जलाशय परियोजना है। और भोपाल की जो बड़ी झील है उसमें जो अधिकतर पानी जाता है वो सीहोर की इसी कोलार नदी का जाता है। बात करें ट्रैक्टर प्रशिक्षण संस्थान की तो ये बुधनी के अंदर है। सारूमारू की गुफाएं यहाँ पर है, पानगुराड़िया रेहटी के पास में। असुद्दीन निर्मित एक जामा मस्जिद है, कस्बा करके एक छोटा सा जगह है सीहोर के अंदर ही, सीहोर शहर में ही कस्बा, वहाँ पर जामा मस्जिद है। शहीद चैन सिंह की छतरी है, और ये शहीद चैन सिंह जो थे राजगढ़ रियासत के राजकुमार थे, और इनकी छतरी यहाँ पर दशहरा बाग भोपाल के अंदर बनी हुई है, माफ़ कीजिएगा दशहरा बाग सीहोर के अंदर बनी हुई है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित चिंतामन गणेश मंदिर है, जो 4 भारत के अंदर चिंतामन गणेश मंदिर है, जो नाभि तक जिन गणेश जी की मूर्ति ज़मीन के अंदर है, ऐसे 4 चिंतामन गणेश मंदिर पूरे भारत में है। उनमें से एक जो है वो सीहोर के अंदर है, और सीहोर का जो प्राचीन नाम है वो सिद्धपुर नाम रहा है, सीहोर नगर का प्राचीन नाम। तो ये बात हुई सीहोर जिले की। बात करेंगे अगला जिला जो है वो है विदिशा जिला। विदिशा जिले का जो प्राचीन नाम है भेलसा, भेलसा के नाम से जाना जाता है। और मुझे एक बड़ी कहावत ज़रूर याद आती है कि जब भी हमारे गांव में कोई ज़्यादा एटीट्यूड में रहता था तो ऐसा कहा जाता था कि तू कोई भेलसा की तोप नहीं है। शायद आप लोगों ने भी ये शब्द सुना हो, मैंने तो काफ़ी बार ये सुना है। तो ये भेलसा जो है उसी विदिशा के बारे में कहा जाता है। पता नहीं वहाँ कोई शायद संभवतः तोप रही हो जिसके बारे में कहा जाता है कि आप कोई भेलसा की तोप नहीं हो। हमारे यहाँ कहा जाता है, आपके यहाँ पता नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता। चलिए, इसका जो नाम दिया था विदिशा, इसका नाम दिया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने इसका नाम विदिशा दिया था। यहाँ पर उदयगिरी की गुफाएं हैं, गुप्तकालीन हैं, और जहाँ पर वीरसेन का जो है अभिलेख यहाँ पर मिलता है। भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा यहाँ पर मिलती है। वराह अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष को जो मारने के लिए वराह अवतार लिया था, तो उसकी प्रतिमा जो है यहाँ पर उदयगिरी में मिलती हैं। भागवत धर्म से संबंधित हेलियाडोरस का गरुड़ स्तंभ यहाँ पर है, बेसनगर विदिशा में स्थित है, और जिसको वर्तमान में खंबा बाबा के नाम से जाना जाता है। इसको वर्तमान में जाना जाता है खंबा बाबा के नाम से। मुगल काल में विदिशा को आलमगीरपुर कहा जाता था। राजस्थान से प्राप्त सिरोंज तहसील यहीं पर स्थित है, और सम्राट अशोक सागर परियोजना, जिसे हलाली डैम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, वो भी विदिशा जिले में है। चना उत्पादक जिला है, और जो मौर्य सम्राट थे अशोक, उनकी पत्नी महादेवी वो यहीं की थी। साथ में उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर बासुदा जो है ये परमार कालीन बने हुए हैं। बात करते हैं सिरोंज जो है, सिरोंज से सिंध नदी का उद्गम होता है। ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है, और उदयगिरी की बरहा, ये 12 अवतार नहीं है, बरहा अवतार है, बरहा अवतार जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मस्थली विदिशा रहा है। जो जैनों में 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें शीतलनाथ जी जो तीर्थंकर थे उनकी जन्मस्थली थी विदिशा। गंज बासोदा के अंदर कृषि विद्यालय अभी खोला गया है, और यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय भी है। उद्योगों की बात करें तो वनस्पति के उद्योग यहाँ पर है, वनस्पति घी बनाने के उद्योग, मेटल वर्क्स यहाँ पर होता है, प्लास्टिक पाइप के उद्योग हैं, और जीआई कटीले तार यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। रायसेन जिले की बात कर लेते हैं, तो रायसेन जिले के अंदर राता पानी में का जो अभ्यारण्य है उसमें प्रोजेक्ट टाइगर हेतु ये प्रस्तावित किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया राता पानी अभ्यारण्य। साथ में मृगेंद्रनाथ गुफा जो है पाटनी के अंदर, ये प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं। बनगामा में प्रागैतिहासिक शैलचित्र यहाँ पर मिले हैं। मंडीदीप जो है औद्योगिक केंद्र यहाँ पर है। साथ में सांची के बौद्ध स्तूप, सांची जो है, सांची को बुद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है, तो सांची में बौद्ध स्तूप जो है अशोक द्वारा बनवाए गए वो यहीं पर है, और सांची को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत भी घोषित किया गया है। काफ़ी अच्छी जगह है, देखने लायक। विश्व का सबसे बड़ा शैलाश्रय समूह, शैलाश्रय समूह मतलब वहाँ जहाँ पर कि जो
आदिवासी जिसे कहा जाए या आदि मानव जिसे कहा जाए, उनके रहने का सबसे बड़ा शिलालेख विश्व का जो मिला है वो भीमबेटका मिला है अब्दुल्लागंज में, और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया जा चुका है। भीमबेटका में आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है वो भोजपुर के अंदर है, और मकर संक्रांति और बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, बसंत पंचमी, 3 समय यहाँ पर मेला लगता है। रायसेन का एक गांव है, वहाँ पर आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म हुआ था। रायसेन का किला जो है रातापानी अभयारण्य यहाँ पर देखने योग्य है, रातापानी अभयारण्य देखने योग्य है। फरीदुल्ला खां की दरगाह, ये चीज़ यहाँ पर देखने योग्य है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री मंडीदीप में है। फरीदुल्ला शाह की दरगाह है, इसको हम बात कर चुके हैं, और मगेंद्र नाथ की गुफाएं, इसकी बात भी कर चुके हैं। साथ में सांची के अंदर बुद्ध में भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट है, भारतीय ज्ञान बुद्ध भारतीय ज्ञान विश्वविद्यालय या बौद्ध विश्वविद्यालय के नाम से इसे जाना जाता है, ये स्थापित किया जा रहा है। भोजपुर का जो मंदिर है उसे मध्य भारत का सोमनाथ के नाम से इसे जाना जाता है, और देश का जो पहला शिवलिंग संग्रहालय है वो यहीं भी स्थापित किया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है, और रायसेन का जो कुमरा गांव है वहाँ से बेतवा नदी का उद्गम होता है। चलिए बात करते हैं राजगढ़ ज़िले की। तो ब्यावरा जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग आकर मिलते हैं। NH-12 यहाँ से मिलता है, और एक और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो यहाँ से मिलता है, तो इसको ब्यावरा को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। नरसिंहपुर अभ्यारण्य जो है वो, और नरसिंहगढ़ का किला, ये दो देखने लायक जगह यहाँ पर है। राजगढ़ देश का पहला ऐसा जिला था जिसने पृथक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो ये पहला जिला था राजगढ़ जहाँ इसने सबसे पहले मानव विकास प्रतिवेदन या मानव विकास रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी। रानी रूपमती और बाज बहादुर की मजार जो है वो सारंगपुर में है, और चिड़ी खो को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। चिड़ी खो अभ्यारण्य यहाँ पर बना हुआ है नरसिंहगढ़ के पास में, जिसे मालवा का कश्मीर कहा जाता है। चलिए आज का ये जो हमारा वीडियो था ये वो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे ये सीरीज़ कैसी लग रही है। आप यहाँ पर मैं आपके लिए और वीडियोज़ डाले देता हूँ, तो आप तब तक ये वीडियो देखें, मैं आपके लिए बनाता हूँ इसी तरह के और उपयोगी वीडियोज़। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।